नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये शवशाहूणं नमः श्री वर्धमानाय निर्धोतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। पुरुषासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। बोल 24 तीर्थंकर भगवान की जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज आचार्य विनम्र सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। आरिका संघ की जय। करते गुरुपद प्रक्षालन हो मम पापों का गालन, जिसके पद रज से ही हो मेरा जीवन संचालन। गुरु का चरणोदक ओहो गुरु का चरणोदक मम पाप गलाए रे। परम पूज्य विनम्र सागर जी के चरण धुलाए रे। परम पूज्य विनम्र सागर जी के चरण धुलाए रे। स्वामी आज का शिविर प्रारंभ कर हम सबको कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। नमोकार मंत्र स्मरण करने का भी तरीका है। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करिए, हाथों को जोड़िए, नारियल जैसा बनाइए, आंखों को बंद करिए और हृदय के पास हाथ रखिए। मुंह के पास नहीं, हृदय के पास। ओम नमो अरिहंताय नमः। ओम नमो सिद्धाय नमः। ओम नमो आयर्याय नमः। ओम नमो अच्छायाय नमः। ओम नमो लोये सव्वसाहुनम। ओम नमो लोये सव्वसाहुनम। बोले एक खजाना श्री आदिनाथ भगवान की, एक खजाना श्री पार्श्वनाथ भगवान की, एक खजाना श्री महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भक्ति हृदय में आएगी, ज्ञान की ज्योति जलाएगी। भक्ति हृदय में भक्ति हृदय में आएगी और ज्ञान की ज्योति जलाएगी। भक्ति हृदय में महक यहाँ बिखराएगी, महक यहाँ बिखराएगी। महक यहाँ जीवन मधुर बना करके, जीवन मधुर बना करके मंजिल राह दिखाएगी। जीवन मधुर भक्ति से भक्त हो, भक्ति से भक्त भगवान बन जाए रे। कब मिट जाए रे हो जीवन। मेरे साथ जैसे हम गा रहे हैं वैसे ही गुनगुनाइए ताकत से। भक्ति हृदय में आएगी और ज्ञान की ज्योति जलाएगी। भक्ति हृदय में महक यहाँ बिखराएगी, महक यहाँ बिखराएगी।
महक यहाँ। जीवन मधुर बना करके मंजिल राह दिखाएगी। जीवन मधुर भक्ति से भक्त हो, भक्ति भगवान बन जाए रे जीवन। ओ जीवन होंगी अनहोंगी हो, होंगी अनहोंगी कब क्या घट जाए रे। ओ जीवन हम भगवान की आराधना भी करते हैं, भगवान की पूजन भी करते हैं, भगवान की भक्ति भी करते हैं, भगवान का दर्शन भी करते हैं, लेकिन भक्ति ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ है। आप सभी में देखेंगे क्या समाहित है? भक्ति। हाँ, भक्ति करने के लिए पूजन करना जरूरी है। अगर आपने पूजन नहीं किए और आप कहते हैं हम भक्ति करते हैं, तो आप गलत करते हैं। पूजन जरूरी है। सबसे पहले दर्शन मिलता है। सबसे पहले भगवान का दर्शन कीजिए, फिर उसकी पूजन कीजिए, उसके बाद भक्ति का नंबर आता है। लेकिन हमने मालूम है, हम तुम्हें क्या बताने जा रहे हैं? काय का शिविर है और हमने एक शब्द लिखा है पार्श्वनाथ आराधना। क्या लिखा है? आराधना। हम ना पूजन की बात कर रहे हैं, ना भक्ति की बात कर रहे हैं, हम आराधना की बात कर रहे हैं। आराधना सबसे ऊंची चीज है। पूजन आराधना नहीं है, दर्शन आराधना नहीं है, भक्ति भी आराधना नहीं है। आराधना भक्ति से भी ऊंची चीज है। ऐसे समझिए, दर्शन 100 का नोट, दर्शन 100 का नोट, पूजन 500 का नोट, नीला नोट और हरा नोट। पूजन हरा नोट और भक्ति 1000 का नोट है। बंद हो गया, आया तो था, वो भी नीला ही था। 1000 का नोट, लेकिन आराधना गुलाबी नोट है। आराधना, अब आराधना में सब है। 100 के नोट में 500 का नोट नहीं है, 500 के नोट में 100 का नोट है। 1000 के नोट में गुलाबी नोट नहीं है, लेकिन 1000 के नोट में 500 का नोट है। इसलिए पूजा पहले, भक्ति बाद में। भक्ति और ऊंची चीज है। हर चीज समझ में आएगी आपको। पूजन भी समझ में आएगी, दर्शन भी समझ में आएगा, अपने आप समझ में आने लगेगा। पहले आप सुनते जाइए। आप स्वाद लेना चाहते हैं, स्वाद भक्ति है। स्वाद क्या है? भक्ति। आराधना तृप्ति, स्वाद भक्ति, आराधना तृप्ति, और भोजन पूजन है। भोजन के बिना स्वाद नहीं आता, भोजन में ही स्वाद आता है। ये बात अलग है कि भोजन में 4 रोटी खाई जाती है और भोजन करने में आधा घंटा लगता है, लेकिन स्वाद आधा घंटा नहीं आता। स्वाद बहुत से बहुत 1, 2 मिनट, 3 मिनट, सारे स्वाद का कलेक्ट किया जाए तो बहुत से बहुत 2 मिनट निकलेंगे। क्योंकि स्वाद आया कितनी देर तक है, अब भोजन कितना खाया है,
4 रोटी खाई है, 6 रोटी खाई है, स्वाद कितने में आया है? सारी रोटियों में स्वाद नहीं आता है। इतना किया जाता है, स्वाद इतना सा आता है। ऐसे ही पूजन की जाती है और भक्ति कहीं कहीं निकल आती है। सारी पूजन भक्ति नहीं है। पूजन अलग चीज है और भक्ति अलग चीज है। दोनों में बहुत अंतर है। पूजन का फल स्वर्ग है। पूजन का फल स्वर्गवासी होना है। काय का फल? पूजन का। स्वर्ग में वास करना है। पूजन का फल स्वर्गवासी। और भक्ति का फल स्वर्गवासी नहीं है। भक्ति का फल है सुंदर स्वरूप प्राप्त होना, सुंदर से सुंदर वस्तु तुम्हारे पास होना, तुम खुद सुंदर होना, ये भक्ति का फल है। पूजन का फल स्वर्ग, भक्ति का फल सुंदर होना। आराधना का फल केवल ज्ञान होना। आराधना का फल केवल ज्ञान होना। पढ़ते सिद्धे जयप सिद्धे चौव्याराहणा फलम पत्ते वंदिता अरहंते। पोच्छम आराहणा कमसो। आराधना 4 है। 4 आराधना का फल क्या है? केवल ज्ञान। सिद्धे जयप सिद्धे, जो जगत में प्रसिद्ध है ऐसे सिद्ध भगवान, ये सिद्ध पद आराधना का फल है। भक्ति का फल सुंदरता प्राप्त होना। चेहरे की सुंदरता, वस्तु की सुंदरता, सारी चीजों की सुंदरता कैसे मिलेगी? भक्ति से। पूजन से क्या मिलेगा? स्वर्ग। और दर्शन से क्या मिलेगा? दर्शन से भगवान के स्वरूप का दर्शन होगा। दर्शन करना उचित नहीं है। श्रावक के लिए दर्शन करना उचित नहीं है। जहां दर्शन की बात कही है वहां भगवान के दर्शन का मतलब है आत्म स्वरूप का दर्शन, ना कि भगवान की प्रतिमा को देखना। वो दर्शन नहीं है। भगवान की प्रतिमा को देखने का तो कहीं कहा ही नहीं है। भगवान की पूजन करने को कहा है, दर्शन करने को नहीं। दर्शन कौन करते हैं? वीरेंद्र भैया जी कौन करते हैं दर्शन? बोले हम करते हैं। दर्शन कौन करते हैं? महाराज लोग। महाराज लोग तो पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं। दर्शन कौन करते हैं? दर्शन वे लोग करते हैं जो अपाहिज हैं। लूले, लंगड़े, गूंगे, बहरे, ये लोग क्या करते हैं? दर्शन। क्योंकि इन्हें भगवान का अभिषेक करने की अनुमति नहीं है, इसलिए ये पूजन नहीं कर पाते। इनके लिए दर्शन की अनुमति है। शोर सूतक, ये लोग क्या करेंगे? दर्शन। बीमार लोग, बीमारी है, भगवान की पूजा नहीं कर पाते। इन लोगों के लिए क्या मान्य किया? आप दर्शन करिए। जानवर क्या करते हैं? दर्शन। पूजन नहीं करते, दर्शन करते हैं। तो जानवर, अपाहिज, लूले, लंगड़े, गूंगे, बहरे और बीमार और शोर सूतक वाले, इन लोगों को क्या करना चाहिए? दर्शन। और जो स्वच्छ है, सही है, स्वस्थ है, इनको क्या करना चाहिए? पूजन। और जो स्वस्थ हैं और दर्शन करते हैं तो इन्हें अभी मालूम नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए दर्शन, पूजन। तो दर्शन का फल भगवान के स्वरूप का ज्ञान होना। पूजन का फल स्वर्गवासी होना। भक्ति का फल सुंदरता प्राप्त होना। केवल रूप में ही नहीं, सभी चीजों में। देखो, भक्ति होगी तो हर चीज सुंदर तुम्हारे पास होगी।
दुनिया में सुंदर से सुंदर कोई वस्तु होगी सबसे पहले तुम्हारे पास होगी। अगर तुम्हारे पास भक्ति का फल है तो, और नहीं है तो नहीं होगी। आराधना का फल केवल ज्ञान और मोक्ष, ये आराधना का फल है। और हम तुम्हें किस बात का विवेचन करने जा रहे हैं? आराधना, सबसे ऊंची चीज बताने जा रहे हैं। तुम सबसे ऊंचे हो या ना हो, लेकिन हम तुम्हें सबसे ऊंची चीज बताने जा रहे हैं। अब तुम्हें भी ऊंचाई अपने मन से बनानी है। आइए भक्ति के स्वरूप को बताते हैं। भक्ति किसे कहते हैं और पूजन किसे कहते हैं, पहले दो बातें सुन लीजिए। पूजन का मतलब है भगवान के गुणों का गाना, भगवान के गुणों को गाना, इसका नाम क्या है? पूजन। तो कर्म की 63 प्रकृति नाश, जीते अष्टादश दोष राश, ये परम सुगुण है अनंत धीर, कहिवत के 46 गुण गंभीर, शुभ समविशरण शोभा पार, सत इंद्र नमत कर शीश धार, देवादिदेव अरहंत देव, वंदो मन वच तन करी सुसेव। ये क्या है? क्या है ये? पूजन। हम क्या गा रहे हैं? भगवान के गुणों को गा रहे हैं। भगवान के गुणों को गाना क्या है? पूजन। अब भक्ति समावेश कीजिए। जैसे दाल रोटी सब्जी ये मिलकर के क्या है? भोजन। अब जब ये खाओगे और तुम्हारे मुंह पे थोड़ी रौनक आएगी, उसे क्या कहते हैं भोजन में? स्वाद। स्वाद, खट्टा मीठा स्वाद तुम्हारे मुंह पे आ जाए, फिर अपने चेहरे को देखिए, रौनक बढ़ जाती है। और अगर कोई चीज की कमी आ जाए तो अपने चेहरे की रौनक मत देखिए, फिर अपने चेहरे को देखिए, तो आपका ही चेहरा बदलेगा। तो समझिए, जो पूजन करने में जो तुमने गाया है और गाने में तुम्हें जो आनंद आए उसे भक्ति कहते हैं। जो आनंद आए उसे क्या कहते हैं? भक्ति। और जब गाए, अच्छे स्वर में गाए, किसी का कंठ अच्छा नहीं होता तो गा नहीं पाते, लेकिन जो अच्छे तन्मय होकर के गाए, इसे पूजन कहते हैं। और पूजन में जो आनंद आ जाए तो भक्ति कहते हैं। अगर पूजन करते करते आनंद आए तो भक्ति कहते हैं। और भक्ति का मतलब है जब भगवान के गुणों को पाने की इच्छा आ जाए तो भक्ति हो जाती है। गाने की इच्छा आ जाए तो पूजन बन जाती है, पाने की इच्छा आ जाए तो भक्ति बन जाती है, और अनुकरण करना लग जाए तो आराधना बन जाती है। वही देखिए, गाने की भावना, गाया तो क्या हुई? पूजन। और पाया तो भक्ति। हम तो अभी तक गाते रहो, 30 साल तक गाते रहो, 40 साल तक गाते रहो, 50 साल तक गाते रहो, यहीं की यहीं रहोगे, क्योंकि पाना तो कुछ है ही नहीं, गाना ही गाना है। गा लो, पार्श्वनाथ देव से दीजिए निवास मोक्ष। तो मत भूलो, हम भले ही भूल जाए, और हम तो भूले ही हैं, वीरेन जी। बताओ कब से पूजन कर रहे? बोले 30 साल तो हो ही गए, जब से आप सिखा गए तब से तो कर ही रहे, तो 20-25 साल तो हो ही गए। तो हमने पाने की भावना नहीं की, गाने की है। बोले हम क्या करें, आप गाना सिखा गए तो हम गा रहे हैं, अब पाना सिखा जाओ हम पाएंगे।
फिर अनुकरण करना सिखा देना तो हम अनुकरण कर लेंगे। तभी तो आपने गाना ही सिखाया है। इसलिए गाने की इच्छा को पूजन, पाने की भावना को भक्ति, और उसका अनुकरण कर लेना माने जैसा कहा है वैसा जीवन बना लेना आराधना है। तीनों की परिभाषा। हम यहाँ भक्ति करने आए हैं। आदिनाथ भगवान की भक्ति में भक्तामर पढ़ते हैं, पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति में कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ते हैं। ये कल्याण मंदिर स्तोत्र भी एक घटना से बना हुआ है। जब कुमुद चंद आचार्य गृहस्थ अवस्था में चित्तौड़गढ़ गए, चित्तौड़गढ़ में एक पार्श्वनाथ मंदिर था। पार्श्वनाथ मंदिर में उन्हें एक मानस स्तंभ दिखाई दिया। मानस स्तंभ में कुछ ऐसे शास्त्र लिखे हुए थे, कुछ ऐसे वाक्य लिखे हुए थे जिनको उन्होंने पढ़ने का मन बनाया। जब वो नहीं पढ़ पाए तो उन्होंने किन्हीं औषधियों के द्वारा अथवा किन्हीं मंत्रों के द्वारा उस गेट को खोला और खोल करके वहाँ जो लिखा हुआ ग्रंथ रखा था उसे पढ़ा और पहला पेज पढ़ पाया। पहला पेज पढ़ने के बाद दूसरा पेज पढ़ने का मन बनाया तो एक आकाशवाणी हुई, आप दूसरा पेज नहीं पढ़ सकते, आपकी किस्मत में इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। और गेट बंद हो गया। एक ही पेज पढ़ पाए। एक ही पेज पढ़ने के बाद बहुत उत्कंठा रही कि दूसरा पढ़े। अभी वो गृहस्थ अवस्था में थे, श्रावक अवस्था में थे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये भविष्य में कुमुद चंद्राचार्य बनेंगी। ये किसी को भी नहीं मालूम था। और उन्होंने पढ़ा, बहुत उत्कंठा हुई पढ़ने की, लेकिन पढ़ नहीं पाए। जब पढ़ नहीं पाए तो जितना पढ़ा उतना ही बहुत समझा, जितना मिल गया वही बहुत है। और ऐसा समझ करके धीरे धीरे वो वृद्धि करते गए और आगे जाकर के वो कुमुद चंद्राचार्य बने, जिन्होंने पार्श्वनाथ भगवान की आराधना करते हुए कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना की। वो कल्याण मंदिर स्तोत्र, इसमें भी एक ऐसा कथानक आता है कि एक जगह अन्य मतावलंबियों ने इनकी परीक्षा ली और इनसे कहा, क्या आप अन्य देवों को नमस्कार करेंगे? तो उन्होंने कहा, हम अन्य देवों को नमस्कार तो करेंगे, लेकिन अन्य देव मेरा नमस्कार झेल नहीं सकेंगे, आचार्य समंतभद्र की तरह। और इन्होंने भी, आचार्य कुमुद चंद्र ने भी नमस्कार किया और वीतरागता का ध्यान करते हुए, पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान करते हुए उस देव में पार्श्वनाथ भगवान की स्थापना करके उन्होंने जब नमस्कार किया तो वहाँ सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। तब से ये कल्याण मंदिर स्तोत्र प्रसिद्ध हुआ। ये बात अलग है कि भक्तामर चलन में बहुत है और भक्तामर को चलाने वाले हम ही लोग हैं। और इतना चला कि अब भक्तामर हर घर में होने लगा। ऐसे ही कल्याण मंदिर स्तोत्र की यहाँ जो रचना हुई, तो उन्होंने जब भगवान को जब वहाँ नमस्कार किया और भगवान की स्थापना करके नमस्कार किया, तो उन्होंने एक ही बात कही, और वो बात ये कही जो कि इस छंद में 38 नंबर श्लोक में ये बात आएगी। उसमें उन्होंने कहा, आकर्णितोपि मयितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतसि मया विदितोषि भक्त्या जातोस्मि तेन जनबांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्या। उन्होंने कहा, भाव से शून्य होकर हम कोई भी कार्य करें
हम कितना भी तप करें, कितनी भी पूजा करें, कितनी भी आराधना करें, कितने भी व्रत करें, कितने भी उपवास करें, कितना भी स्वाध्याय करें, कितना भी जाप करें, अगर भाव से रहित है तो उसका कोई भी फल प्रतिफलित नहीं होता। और मैं पार्श्वनाथ भगवान का स्मरण करके, पार्श्वनाथ भगवान की स्थापना करके मैं नमस्कार कर रहा हूं। ध्यान रहे, सामने क्या है इसका कोई महत्व नहीं है। मैं किसे नमस्कार कर रहा हूं, महत्व इसका है। सामने कौन है इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन व्यवहार में सबको दिखाने के लिए सामने भी सही दृश्य होना चाहिए। महाराज के लिए दृश्य होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि महाराज दृष्टि बनाते हैं। वे दृश्य से दृष्टि नहीं बनाते, वे दृष्टि से दृश्य बना देते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। तुम भगवान को देख करके आंख बंद करते हो, वो आंख बंद करते हैं और भगवान स्थापित हो जाते हैं। कितना अंतर है। मुझे याद आता है, एक अंधा व्यक्ति मंदिर में गया, और मंदिर में गया और वो एक जगह जाकर के खड़ा हो गया, दीवाल की तरफ खड़ा था। भगवान इधर थे, वो उधर मुंह किए था, और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ रहा था, दर्शन पाठ पढ़ रहा था, स्तुति कर रहा था। इतने में एक व्यक्ति आया, बोला अंधा है क्या, भगवान तो इधर है, तू इधर स्तुति कर रहा है, कैसा पागल है, भगवान तो इधर है। कह के चला गया। दूसरा व्यक्ति जब आया तो चला तो नहीं गया, सामने ही था। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा भगवान इधर है, वो आंख वालों के लिए है, आंख वालों के लिए भगवान इधर है। ये जिधर मुंह कर लेगा भगवान उधर ही है, इसके लिए भगवान इधर ही नहीं है। ये जिधर से प्रार्थना कर रहा है उधर ही भगवान है। इसे क्या फर्क पड़ता है कि भगवान इधर हो या इधर हो। ऐसे ही भगवान किधर हो इससे क्या फर्क पड़ता है। भगवान के दर्शन की भावना मेरे अंदर होना चाहिए, और अगर हमने भावना किए तो ज्ञानी जन वे ही होते हैं जो कहीं से भी भगवान का दर्शन कर लेते हैं। ज्ञानी जन वे ही होते हैं जो कहीं से भी भगवान का दर्शन कर लेते हैं, और अज्ञानी जन वे होते हैं जो भगवान के सामने ही दर्शन करते हैं। उन्हें भगवान नहीं दिखे तो भगवान दिखते ही नहीं है। ये दोनों में अंतर होता है, दृष्टि और दृश्य में अंतर होता है। एक दृश्य से दृष्टि बनाते हैं, एक दृष्टि से दृश्य बना लेते हैं। दोनों में अंतर है। एक ज्ञानी है और एक अज्ञानी पुरुष है। हम यहाँ भक्ति की बात करने जा रहे हैं। भक्ति का रिजल्ट क्या होगा। आप जैसे ही भावना बनाएंगे, जैसे ही गुण पाने की भावना बनाएंगे, तो आपको उसकी सेवा करने की भावना होगी, और जैसे ही सेवा करने की भावना होगी तो आपको उसे देखने की भी भावना होगी। और आप देखते देखते, ध्यान रहे, जब आप भगवान को देखने लगे और भगवान को 3 मिनट देखिए। कितनी देर? 3 मिनट। कैसे देखिए? एक टक देखिए। कहां देखिए? भगवान की आंखों में देखिए। एक टक देखिए, 3 मिनट। 3 मिनट बाद आप अनुभव करना ही है, लेकिन वो समय अलग होना चाहिए। उस समय ना तो कोई घंटी बजे, ना कोई डिस्टर्ब करे, ना किसी की आवाज आए, ऐसा समय होना चाहिए। 3 मिनट भगवान को देखिए। 3 मिनट बाद आप पाएंगे आप ब्रेन से शून्य हो जाएंगे। आप कुछ भी सोचने के काबिल ना रह जाएंगे। आप सोच ही नहीं पाएंगे। आपका सोचना भी बंद हो जाएगा, दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। अब बताइए, देखते देखते जब दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, अब काम कौन कर रहा है? दिमाग तो शून्य हो गया, अब काम आत्मा कर रही है। इसे कहते हैं दर्शन।
इसी का नाम है दर्शन। देखते देखते आपका दिमाग सोचना बंद कर दे, उस समय आपका दर्शन होता है। लेकिन तुम तो देखते ही नहीं हो, तुमने तो देखा और उदक चंदन चालू हो जाता है, और उदक चंदन चालू हो जाता है और फिर चक्कर लगाना चालू हो जाता है। वो भगवान को तो 3 मिनट देखने की फुर्सत कहाँ है? इतनी फुर्सत में आते ही कहाँ है? बहुत सपाटे में आते हैं और सपाटे में ही चले जाते हैं, वैसा कर ही नहीं पाते। देखते देखते देखना हो गया, देखते देखते देखना हो गया, आपको देखकर आप में खो गया। ये है दर्शन। क्या कहा क्या सुना ये न मालूम हमें, क्या कहा क्या सुना ये न मालूम हमें, तू मेरा हो गया मैं तेरा हो गया। ये है देखना कि भूल ही गए किस लिए आए थे, यही भूल गए हम, और देखते देखते तन्मय हो गए। इसी का नाम है दर्शन। ऐसा तो हम करते ही नहीं है, इतनी फुर्सत ही नहीं है, इतने फुर्सत लेके आते ही नहीं है, 3 मिनट जेब में होते ही नहीं है, 2 मिनट में तो निकलना होता है। इसलिए 3 मिनट का समय होता ही कहाँ है। इसलिए दर्शन, दर्शन के बाद भक्ति, दर्शन के बाद पूजन, पूजन के बाद भक्ति। पहले 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 आप कहीं भोजन में जाते हैं तो पहले क्या करते हैं? देखते हैं, सही बात है। पहले तो देखते हैं क्या क्या रखा है और क्या क्या हमें लेना है, छोले लेना है या और कुछ लेना है। पहले तो क्या करते हैं? पूरा मुआयना करते हैं। पहले मंदिर में आते हैं तो भगवान को देखते हैं, महाराज को भी देखते हैं। पहले महाराज को देखते हैं, और महाराज ठीक ठाक बैठे हैं तो नमोस्तु करते हैं, और महाराज ठीक ठाक नहीं बैठे तो नमोस्तु भी नहीं करते। सही बात है ये। महाराज ठीक ठाक नहीं बैठे हैं तो नमोस्तु भी नहीं करते, और महाराज बिल्कुल सही बैठे हैं, अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तत्व चर्चा कर रहे हैं और ध्यान में बैठे हैं तो नमोस्तु करते हैं। और महाराज ध्यान में नहीं बैठे हैं, किसी पे चिल्ला रहे हैं, किसी पे गुस्सा हो रहे हैं, और मान लीजिए संजीव भैया नमोस्तु करने आए और महाराज किसी पे नाराज हो रहे हैं, तो पहले तो खड़े खड़े देखेंगे क्या हो गया, नमोस्तु नहीं होगी। अब महाराज जब अपनी फुर्सत में बैठ जाएंगे और सही रूप में आएंगे तब कहीं नमोस्तु महाराज। सही बात है, ये गलत नहीं है, सही बात है। ऐसे ही भगवान तो हमेशा सही मुद्रा में ही बैठे रहते हैं, इसलिए चाहे जब नमोस्तु कर लेते हैं। तो इसलिए पहले क्या होता है? दर्शन। पहले भोजन को देखते हैं, फिर खाते हैं, फिर स्वाद तो बाद में ही आता है। देखने से स्वाद नहीं आता, देखने से स्वाद मुंह से आता है कि नाक से आता है कि आंख से आता है? किससे आता है बताओ? गुलाबचंद जी, मुंह से आएगा। अच्छा ये बताओ, आम खरीदने जाते हो तो आम सूंघ के पता करते हो कि खा के? तो ये बताओ स्वाद कैसे आया? स्वाद का पता काहे से चला, मुंह से कि नाक से? और कई बार तो आम को देख के ही बता देते मीठा है, सूंघते भी नहीं है। दशहरी आम देख के ही बता देते मीठा है, तो बताओ ना तो सूंघा और ना चखा, फिर भी बता दिया आँख से, तो स्वाद काहे से आता है? अब गुलाबचंद जी संकट में आ गए, बोले अभी तक यही समझते थे कि मुंह से ही आता है। तो इसलिए
स्वाद तो मुंह से ही आता है, लेकिन पता चलता है, आंख से भी पता चलता है और नाक से भी पता चलता है, दोनों से पता चलता है। आता मुंह से ही है, नाक से आता नहीं है। नाक से तो पता चला है, तो पता चलने में तो कोई बात नहीं है, पता चलने में कोई बात नहीं है, लेकिन स्वाद मुंह से ही आएगा और किसी से नहीं आएगा। तो पहले भोजन देखते हैं, फिर खाते हैं, फिर स्वाद आता है। ऐसे ही पहले भगवान का दर्शन करते हैं, फिर पूजन करते हैं, फिर भक्ति उमड़ती है, उसके पहले नहीं उमड़ती है। इस तरह ये कल्याण मंदिर स्तोत्र यहाँ आपको समझाया जा रहा है। पार्श्वनाथ भगवान की आराधना, हमने पूजन बताया, दर्शन बताया। दर्शन कैसे करें कि आप मंत्र मुग्ध हो जाएं और सामने वाले को देख करके सामने वाले में खो जाएं, अपना सब कुछ भूल जाएं, तो दर्शन है। और जब भगवान का गुणगान करें तो वो क्या है? पूजन है। और भगवान के गुणों को पाने की लालसा आ जाए तो भक्ति है। और भगवान जैसा करने लग जाए तो आराधना है। आराधना का फल केवल ज्ञान है, भक्ति का फल सुंदरता है, पूजन का फल ये सबको याद है, पूजन का फल स्वर्गवासी स्वर्गवासी। और दर्शन का फल भगवान के स्वरूप को जानना है। आइए अब हम पहला छंद पढ़ने के लिए तैयार होते हैं, और सिर्फ छंद ही पढ़ेंगे, अर्थ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय उतना नहीं है। पहला छंद पढ़ने के लिए तैयार। लेकिन एक बात हम भूल गए हैं, वो वाली बात को हम आपको दोहरा दें। वो ये है, कोई भी चीज पढ़ते हैं, कोई भी चीज ग्रहण करते हैं, तो कोई ना कोई चीज का त्याग जरूर करते हैं, जिसे हम प्रत्याख्यान कहते हैं। प्रत्याख्यान माने कोई एक वस्तु का त्याग करके या कोई ऐसा नियम लेकर के हम उस को पढ़ते हैं, तो उसकी विद्या जल्दी प्राप्त होती है। कौन सा नियम लेना पसंद करेंगे? नंबर 1, 10 रुपया रोज मंदिर में डालेंगे। नियम देख लो। नंबर 1, 10 रुपया रोज मंदिर में डालेंगे। नंबर 2, किसी एक चीज का खाने में त्याग करेंगे। बोले त्याग बढ़िया है, रुपया काय को डालो। कई लोगों को रुपया डालने में मजा आता है, वो त्याग में मजा, सबके मजे अलग अलग हैं। तो इसलिए कोई 10 रुपया डालना चाहता है, कोई व्यक्ति त्याग करना चाहता है, कोई व्यक्ति याद करना चाहता है। हम एक छंद रोज याद करेंगे, एक छंद रोज याद करेंगे, 10 रुपया मंदिर में डालेंगे, अथवा कोई एक चीज का त्याग करेंगे, कोई भी एक चीज। एनीबडी? कौन सा नियम पसंद करेंगे सब लोग? अच्छा, 10 रुपया रोज मंदिर में डालेंगे, कौन पसंद करेंगे? बोले बहुत कम लोग हैं। कोई एक चीज का त्याग करेंगे, कोई भी चीज का त्याग कर लीजिए अपने मन में, और मन में त्याग कर लीजिए। जब तक ये शिविर चलेगा तब तक हम एक चीज का त्याग करते हैं, कोई भी चीज नहीं, हमेशा के लिए नहीं, शिविर तक, हमेशा के लिए नहीं। नहीं, ऐसा नहीं आज कुछ लिया कल कुछ बदल लिया, नहीं, ये तो गड़बड़ है। शिविर तक एक चीज का त्याग करेंगे, कोई भी चीज का त्याग कर लीजिए। आइए हम पहला छंद पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। महाराज त्याग कर रहे हैं। महाराज कह रहे हैं मेरा लचका का त्याग है। अरे बुंदेलखंड की जो कौन सी डिश कहते हैं, फेवरेट बुंदेलखंड की फेवरेट चीज है, तुम लचका का त्याग कर रहे हो। तो इसलिए कोई एक चीज का त्याग करेंगे। मेरा तो त्याग रहेगा किसी एक चीज का, तो हम त्याग कर रहे हैं लौकी की सब्जी का।
लौकी का नहीं कर रहे हैं? लौकी का जूस ले सकते हैं और लौकी की और चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन सब्जी नहीं लेना है बस। हाँ, सब लोग अपना अपना एक त्याग कर ले। आइए छंद पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी, ध्यान दें, मेरा उच्चारण सुने फिर पढ़ें। आपने ध्यान नहीं दिया है और हम आपकी हर चीज को बताइए आप कहाँ गलती करते हैं। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी, भेदी, ये बड़ी की मात्रा है कि छोटी की है? इसमें कौन सी है? तो फिर बड़ी क्यों बोली? बोली बड़ी बोलने की आदत है। हमने कैसे बोला ये ध्यान नहीं दिया तुमने। हमने बोला था भेदी, छोटी की आ गई। भे को बड़ा करिए, दी छोटी हो जाएगी। बोलने के ढंग, आगे को बड़ा करोगे पीछे का छोटा हो जाएगा। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी, भेदी, ब्रेक लगा दो, भेदी, क्योंकि वहां कोमा भी लगा है। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी, भेदी, ये अंडरलाइन लगा लीजिए। कौन सी लाइन? अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंट। अंडरलाइन का मतलब इम्पोर्टेंट। फुट लाइन है अंडरलाइन। खैर समझाएंगे, अंडरलाइन का मतलब भी समझाएंगे। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी, पीता भय प्रद मनिंदित मंग्री पद्मम, ध्यान दें, पद्मम दादा है, पद नहीं बोलना है, पद। बीता भय प्रद मनिंदित मंग्री पद्मम, पद्मम, संसार सागर निमज्जित शेष जंतु, फिर तुमने जंतु बोल दिया, छोटा हु था। जंतु, संसार सागर निमज्जित शेष जंतु, जंतु, यहां भी कोमा है। कोमा का मतलब ही है ब्रेक। कोमा का मतलब ब्रेक है। संसार सागर निमज्जित शेष जंतु, ध्यान दें, निमज बोले, निमज। यहां कितने जा है? दो। दो जा कैसे बोलोगे? तुमने तो बोला निमज, कितने जा बोले? एक बोला। अब दो कैसे बोलोगे? देखिए, निमत, ये तो एक हो गया, आधा हो गया। निमत ज, ये पूरा हुआ, इसलिए निमत ज। और निमज
जे आधा गया, आधे वाला गया, એટલે નિમજ્જ ब्रेक लगाना है। संसार सागर निमज्ज दशेष जंतु, निमज्ज अंडरलाइन। आप एक पेंसिल भी रखिए अपने पास, शीश पेंसिल। कहाँ? फुट लाइन। अंडरलाइन का मतलब जानते हो संदीप भैया? अंडरलाइन माने BBI, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आपको मालूम है? पुरुषों के लिए क्या चीज अंडरलाइन की गई है? नहीं मालूम? मालूम है? नहीं मालूम। पुरुषों के लिए सबसे ऊंची चीज क्या है जिसके लिए आदमी कुछ भी कर सकता है? इज्जत। क्या है? इज्जत को दूसरे रूप में क्या कहते हैं? नाक। नाक की बात है, और नाक अंडरलाइन होती है। नाक को ईश्वर ने अंडरलाइन करके भेजा है, इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इज्जत। अब तुमने वही हटा दी तो क्या करें? इंपॉर्टेंट चीज है वो, तो यहाँ अंडरलाइन करिए। जहाँ इंपॉर्टेंट है यानी स्मरण करने योग्य, उसे अंडरलाइन करिए। संसार सागर निमज्ज दशेष जंतु, भूतायमान मविनम्य जिनेश्वरस्य, जिनेश्वरस्य भूतायमानमविनम्य जिनेश्वरस्य। देखिए, आप सड़क वाला सा बोल रहे हैं, जिनेश्वरस्य। स्वर वो अलग बात हो जाएगी, और जिनेश्वरस्य सीटी आनी चाहिए। जिनेश्वरस्य रस्य, जिनेश्वरस्य। आवाज देखिए, क्या आना चाहिए? सीटी आना चाहिए। जिनेश्वरस्य भूतायमान मविनम्य जिनेश्वरस्य। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी, भेदी भीता भय प्रदमनिंदित मंग्री पद्मम। पद्मम अंडरलाइन। पहली लाइन में भेदी पे, दूसरी लाइन में पद्मम पे, तीसरी लाइन निमज्ज। संसार निमज्ज दशेष जंतु, जंतु भूतायमानमविनम्य जिनेश्वरस्य। जिनेश्वरस्य सीटी आनी चाहिए स्वर पे। जिनेश्वरस्य। आप इसका जिनेश्वरस्य आधा सा बोल तो रहे हैं, स्याही तो बोल रहे हैं। जिनेश्वरस्य
होतायमानमविनम्य जिनेश्वरस्य जिनेश्वरस्य रस्य, देखिए ऐसा है, रस्य अलग नहीं बोला जाए, जिनेश्वरस्य। जिनेश्वर एक शब्द है, जिनेश्वर एक शब्द है, इसलिए जिनेश्वरस्य। तो ये सीटी वाले के सामने सीटी बजाना आना चाहिए। सीटी बजाई नहीं जाएगी, सीटी आ जाएगी, सही बोलोगे तो आ जाएगी। इसलिए पहले छंद का अभ्यास करेंगे, कल इसका अर्थ आपके सामने आएगा और कल इसको फीट कराना बताया जाएगा कि फीट कैसे होता है और अर्थ कैसे होता है। जब एक कजारा श्री पार्श्वनाथ भगवान ने की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विरागनगर जी गुरुदेव की जय। तो द्रव्य का राज बताते जैन धर्म की है गुरु शान हो।